हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश और आप देख रहे हैं आरजे सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कितने टाइप्स की ड्राइंग का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। उसको फॉलो करके ही हम स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का यूज़ करके ही हम सबमिशन ड्राइंग को नगर निगम से पास करा के अप्रूवल लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के थ्रू ही हम एस्टिमेशन निकाल सकते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के थ्रू ही हम वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एक बेसिक थिंग है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ड्राइंग। टाइप्स ऑफ ड्राइंग इसमें हमने ड्राइंग को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आर्किटेक्चर ड्राइंग, दूसरा है स्ट्रक्चर ड्राइंग, तीसरा है फिनिशिंग ड्राइंग और चौथा है MEP ड्राइंग और पांचवा है हमारा अदर टाइप ड्राइंग। आर्किटेक्चर ड्राइंग एक आर्किटेक्ट के द्वारा अपने आइडिया और अपने डिज़ाइन को ब्लूप्रिंट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है एक आर्किटेक्ट। यह एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है। आर्किटेक्चर ड्राइंग एक बेसिक ड्राइंग होती है जिसके रेफरेंस पर बाकी सभी जितने भी ड्राइंग्स होती हैं वो सारी बनती हैं। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग एक प्रकार से सभी ड्राइंग्स की मदर ड्राइंग होती है। आर्किटेक्चर ड्राइंग में हम ये देखते हैं कि ये एक टेक्निकल ड्राइंग है। इसका यूज़ करके हम अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं अपने आइडियाज़, अपने डिज़ाइन के बारे में। आर्किटेक्चर ड्राइंग के थ्रू ही हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर ड्राइंग से हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क होने हैं और आर्किटेक्चर ड्राइंग के थ्रू ही हमें पता चलेगा हमारा रूम का ओरिएंटेशन, लोकेशन, सारा चीज़ जो है वो आर्किटेक्चर ड्राइंग से ही पता चल जाता है। इसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और लैंडस्केप सारा कुछ रहता है इस आर्किटेक्चर ड्राइंग में। तो फर्स्ट आता है हमारा साइट प्लान ड्राइंग। साइट प्लान ड्राइंग एक लार्ज स्केल ड्राइंग होती है जो किसी भी प्रपोज्ड बिल्डिंग या फिर प्रोजेक्ट में एक मास्टर प्लान होता है जिसमें सब कुछ एवरीथिंग उसमें प्रेजेंट रहता है, जिसका यूज़ करके हम उस प्रोजेक्ट में सभी थिंग्स को बिल्टअप करते हैं। जैसे कि रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, वाटर सप्लाई लाइन हो गई, टेम्पल है, पार्किंग है, पाथवेज है, तो ये सारा कुछ साइट प्लान में होता है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान एक बेसिक ड्राइंग होती है जिसका यूज़ करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि रूम का लोकेशन कहाँ पे है, रूम का पोजीशन कहाँ पे है, वॉल की थिकनेस कितनी है, विंडो कहाँ कहाँ पे है, डोर कहाँ कहाँ पे है। तो ये सारा कुछ हमें वर्किंग प्लान में पता चल जाता है। और रूम्स की डिस्टेंस, मेज़रमेंट, ये सारा कुछ हमें वर्किंग प्लान में मिल जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो एक प्रकार का फ्लोर प्लान ही होता है ये, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि कॉलम का लोकेशन कहाँ पे है। ये सारा कुछ हमें वर्किंग प्लान ड्राइंग के थ्रू। सेक्शन ड्राइंग बिल्डिंग के हिडन पार्ट्स को एक्सपोज करता है। तो सेक्शन ड्राइंग बिल्डिंग को वर्टिकली काट कर उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है ये सब को वह रिप्रेजेंट करता है। और बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग में यह भी दिखाया जाता है कि उसमें लिंटल लेवल क्या हाइट पे है, सील लेवल क्या हाइट पे है, फ्लोर टू रूफ लेवल का क्या हाइट है। तो जितने हाइट रिलेटेड रहते हैं वो सब सेक्शन ड्राइंग में शो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ड्राइंग। तो एलिवेशन ड्राइंग होता है तो किसी भी बिल्डिंग को अगर हम खड़े होकर देखते हैं, चाहे वो फ्रंट से हो, बैक से हो, राइट से हो, लेफ्ट से हो, तो वह उसका एलिवेशन ड्राइंग होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि डोर विंडो की क्या हाइट है, लिंटल की क्या हाइट है, सीलिंग से फ्लोर टू सीलिंग की क्या हाइट है। तो जितने भी वर्टिकल हाइट्स हैं ये हमें एलिवेशन के थ्रू पता चलती हैं। और कोई भी डिज़ाइन है वो कितना प्रोजेक्ट हुआ है, प्रोजेक्शन में है, ये सारा कुछ हमें एलिवेशन ड्राइंग से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा लैंडस्केप ड्राइंग। लैंडस्केप ड्राइंग में ऑल ओवर
सारा कुछ इंक्लूड रहता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पार्क कहाँ पे है, ट्री कहाँ पे है, ये सारा कुछ जो होता है लैंडस्केप ड्राइंग, गार्डन वगैरह के डिटेल जो रहता है वो सारा कुछ लैंडस्केप ड्राइंग में रहता है। आर्किटेक्चर ड्राइंग के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर ड्राइंग की। आर्किटेक्ट अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट तो कर देता है, बट उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, मेंटेन रखना और डिज़ाइन को भी वैसा ही रखना जैसे एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्ट्रक्चर डिज़ाइनर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर की जो ड्राइंग होती है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है, जो बेसिकली लोड कैरी वगैरह ये जितना भी रहता है कि कॉलम वॉलम का साइज वगैरह, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमको मिलता है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में जनरल नोट्स, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम लेआउट, प्लेन बीम, लिंटल बीम, स्लैब बीम, रूफ स्लैब लेआउट, स्टेयरकेस, तो इन भागों में ये डिवाइड है स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो नेक्स्ट है हमारा जर्नल नोट्स। तो किसी भी स्ट्रक्चर डिज़ाइनर द्वारा सारा चीज़ ड्राइंग के थ्रू ड्रॉ करके बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जर्नल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होगा, कितने ग्रेड का बार यूज़ होगा, और डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर मेंबर है उनकी कवरिंग क्या होगी, और डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, और जो क्यूरिंग पीरियड्स है डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर के, और क्यूरिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, तो कौन कौन से कहाँ पे यूज़ होने हैं, ये सारा कुछ जर्नल नोट्स पे स्ट्रक्चर डिज़ाइनर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जिसमें डिसेंटरिंग का भी दिया जाता है कि कितने टाइम में कॉलम बीम का जो है डिसेंटरिंग वर्क होगा, स्लैब का कितने डेज में होगा, कितने आवर्स में होगा, ये सारा कुछ जर्नल नोट्स में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सकवेशन ड्राइंग। एक्सकवेशन ड्राइंग में फुटिंग्स का पूरा डिटेल दिया जाता है, फुटिंग की क्या साइज होगी, फुटिंग के लिए एक्सकवेशन करना है तो उसकी क्या साइज होगी, और कॉलम के पोजीशन दिए जाते हैं, और कॉलम की ग्रिड लाइंस दी रहती है, और ये ग्राउंड लेवल से कितने डेप्थ में जाएगा फुटिंग, ये सारा कुछ जो है एक्सकवेशन ड्राइंग में दिया रहता है, और रिइंफोर्समेंट डिटेल भी दिया रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम लेआउट प्लान में कॉलम के पोजीशन के बारे में बताया जाता है, और कॉलम ग्रिड लाइंस होती हैं, कॉलम का पूरा ऑल ओवर लेआउट रहता है, जिसमें कॉलम्स के अलग अलग साइज होते हैं, उनका शेड्यूल दिया रहता है, कॉलम का एक सेक्शन दिया रहता है, पूरा रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया रहता है, ये सब कुछ आता है कॉलम लेआउट प्लान में। कॉलम लेआउट प्लान में ये सारा कुछ दिया रहता है कि कहाँ पे कॉलम की पोजीशनिंग होगी, ये सब कुछ कॉलम लेआउट प्लान में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेन बीम। प्लेन बीम डिफरेंट साइज़ के होते हैं, प्लेन बीम का भी डिटेलिंग शो रहता है, एक शेड्यूल बना रहता है कि अलग अलग साइज़ के प्लेन बीम है, तो इनका भी सेक्शन रहता है, और कहाँ पे ये पोजीशन पे ये रहेंगे, ये सारा कुछ इस ड्राइंग में डिटेल दिया रहता है, और इनका पूरा रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया रहता है कि मेन बार क्या लगेगा, और इनमें स्टीरप्स लगनी है तो उनकी क्या साइज़ रहेगी, और कितने डिस्टेंस पर रहेगी, सारा। नेक्स्ट है हमारा लिंटल बीम। लिंटल बीम ड्राइंग में भी लिंटल बीम का पूरा पोजीशन दिया रहता है, अलग अलग साइज़ के जो लिंटल बीम्स होते हैं उनका एक शेड्यूल बना रहता है, और उनमें पूरा रिइंफोर्समेंट डिटेल की ड्राइंग रहती है, और लिंटल बीम में छज्जा की भी डिटेलिंग प्रोवाइड की जाती है, छज्जा के भी रिइंफोर्समेंट डिटेल को बताया जाता है, और क्या क्या साइज़ की रहेगी, क्या साइज़ की थिकनेस रहेगी छज्जे की, ये सारा कुछ लिंटल बीम में प्रोवाइड किया जाता है, और डायमेंशन भी इसमें दिया रहता है, लिंटल बीम का क्या रहेगा, कितना लेंथ रहेगा, ये सब कुछ लिंटल बीम में दिया रहता है ड्राइंग में। नेक्स्ट है हमारा स्लैब बीम। स्लैब बीम का भी डिफरेंट शेड्यूल बना रहता है कि क्या क्या साइज़ के बीम होते हैं अलग अलग, तो और इनका भी पोजीशनिंग दिया रहता है स्लैब बीम ड्राइंग में, और इनका क्या डायमेंशन रहेगा ये सब दिया रहता है, और रिइंफोर्समेंट डिटेल भी प्रोवाइड किया जाता है कि इनमें मेन बार क्या लगने हैं, और इनके जो स्टीरअप लगने वाले हैं उनका क्या रहेगा, और इनकी कवरिंग कितनी रहेगी, ये सारा कुछ हमारे स्लैब बीम में दिया रहता है स्लैब बीम का ड्राइंग में। नेक्स्ट हमारा रूफ स्लैब लेआउट। रूफ स्लैब लेआउट में हमें पता चलता है कि स्लैब 1 वे है कि 2 वे है, स्लैब की मेन बार कैसे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे जाएगी, और एक्स्ट्रा बार कहाँ लगने वाला है, मेन बार कितने का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने रहेगा, तो ये सारा कुछ हमको प्रोवाइड करता है स्लैब लेआउट। तो स्लैब लेआउट में हमको ये भी पता चलता है कि टॉयलेट के संकन कहाँ कितने हैं, कितना डेप्थ में है, तो ये सारा कुछ हमको स्लैब लेआउट ड्राइंग में पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेयरकेस डिटेल ड्राइंग। तो
किसी भी प्रोजेक्ट में स्टेयर के डिटेल ड्राइंग भी बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे हमें स्टेयर की डिटेल मिल जाती है कि उसमें क्या क्या रिइंफोर्समेंट लगने वाला है, स्लैब की थिकनेस कितनी रहेगी, राइज़र का हाइट कितना रहेगा और थ्रेड कितने की रहेगी और जो विस्ट थिकनेस है वो कितने की होगी, लैंडिंग कितनी आगे जा रही है। तो ये सारा कुछ हमें स्टेयर डिटेल ड्राइंग में मिल जाता है। नेक्स्ट आता है फिनिशिंग ड्राइंग। तो किसी भी प्रोजेक्ट में बिल्डिंग कंप्लीट होने पर हमें उसमें फिनिशिंग ड्राइंग मिलती है, जिसके थ्रू हम उसमें कलर क्या आएंगे, टेक्सचर क्या रहेगा, आउटर इंटीरियर टेक्सचर क्या रहेगा, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। प्लास्टिक में क्या डिज़ाइन रहेगी, ये सारा कुछ हमें मिल जाता है। और जैसे कि फॉल सीलिंग है और टाइल्स है, मार्बल्स है, तो ये जितना भी एक बिल्डिंग को डेकोरेट करता है तो ये सारा कुछ हमें फिनिशिंग ड्राइंग में मिल जाती है। तो फिनिशिंग ड्राइंग में बेसिकली हमें इंटीरियर एक्सटीरियर में जो पेंट है, प्लास्टर है, टेक्सचर है और टाइल्स वगैरह है, ये सारा कुछ हमें फिनिशिंग ड्राइंग में मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा MEP ड्राइंग। तो MEP ड्राइंग को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है। जैसे M फॉर मैकेनिकल ड्राइंग। तो मैकेनिकल ड्राइंग दो भाग में डिवाइड है, HVAC ड्राइंग और फायर फाइटिंग ड्राइंग। और E फॉर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गया और P फॉर प्लम्बिंग ड्राइंग हो गया। तो ये इन भागों में डिवाइड है। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल ड्राइंग में दो टाइप्स की ड्राइंग आती हैं, HVAC ड्राइंग हो गई और हमारी फायर फाइटिंग ड्राइंग हो गई। HVAC ड्राइंग जो कि नाम से ही पता चलता है कि हीटिंग, वेंटिलेशन प्रॉपर और एयर कंडीशनिंग के लिए यह ड्राइंग का यूज़ होता है, जिसमें डक्टिंग रेडी की जाती है और उसमें कूलर्स, बड़े बड़े कूलर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू किसी भी बिल्डिंग में ठंडी हवा या भेजी जा सकती है, उसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ हमारा HVAC ड्राइंग में रहता है। नेक्स्ट है हमारा फायर फाइटिंग ड्राइंग। तो ये ड्राइंग भी एक सर्विस ड्राइंग है, जिसमें कभी बिल्डिंग में आग वाग लग गई या फिर कुछ ऐसा रहा तो इस कंडीशन में उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फायर फाइटिंग ड्राइंग होती है, जिसमें पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम रहता है, मशीन रूम रहता है, जिसमें वाटर कंटेन का पूरा अच्छे से अरेंजमेंट रहता है ताकि बिल्डिंग में आग लगने पर उसे बुझाई जा सके। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बेसिकली किसी भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट में लाइट्स का अरेंजमेंट है या फिर फ़ैन कहाँ पे रहेगा, AC कहाँ पे रहेगा, AC का पॉइंट है, स्विच बोर्ड वगैरह, ये सारा कुछ। और स्लैब जब डलती है, स्लैब कास्टिंग में कंडक्ट पाइप जो डलते हैं कि कहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग के अंदर बाथरूम में होने वाली प्लम्बिंग फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स ये और बाथरूम ड्रेनेज पाइप्स, वाटर सप्लाई लाइन, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन, STP ड्राइंग, ऑल ओवर प्लम्बिंग सिस्टम ड्राइंग, ये सारा कुछ प्लम्बिंग ड्राइंग में दिया रहता है होता है। अदर्स टाइप ड्राइंग में कुछ ड्राइंग ऐसी होती है जैसे सबमिशन ड्राइंग हो गई, आउटर डेवलपमेंट ड्राइंग हो गई। सबमिशन ड्राइंग किसी भी ड्राइंग को, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है नगर निगम से, तो उस टाइप की ड्राइंग होती है वो सबमिशन ड्राइंग होती है, जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट का प्लान, एलिवेशन सेक्शन और की प्लान, ये सारा कुछ रहता है। ये सबमिशन ड्राइंग होती है। आउटर डेवलपमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के बाद उसको आउटर रूप में भी डेवलप किया जाता है, जैसे कि फाउंटेन हो गया, हमारे फाउंटेन हो गया, रोड्स कहाँ है, कैसे रहेगा, ये सब। और आउटर डेवलपमेंट, कहाँ पे गार्डनिंग रहेगा, कहाँ पे जैसे कि कुछ फाउंटेन है, वाटरफॉल है, ये सारा कुछ हमारा आउटर डेवलपमेंट में आ जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।